देखो, रूल क्या कहता है कि अगर ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, तो मतलब क्या होता है, ए की डी में मल्टीप्लाई बराबर बी की सी में मल्टीप्लाई। ये आपका रूल कहता है, किसका बच्चे? प्रपोर्शन का रूल कहता है। अगर मैं यहां देखूं तो पहले की लास्ट में मल्टीप्लाई, दूसरे की तीसरे में मल्टीप्लाई, यानी कि 9.6 इंटू एक्स बराबर 16.8 इंटू 18। बस बताओ भाई, जल्दी से आंसर क्या आ रहा है? अगर मैं x कहूंगा तो ये जाएगा 16.8 इंटू 18 अपॉन 9.6, 31.5। बिल्कुल ठीक है भाई। आप ऐसा देख सकते हो, यहां संख्या में 18 गुणा में है, यहां संख्या में क्या है, 18 मल्टीप्लाई में है। और अगर 18 मल्टीप्लाई में है तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां से जो भी कैलकुलेट होकर आएगा ना, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए इन एनी केस। अगर 9 की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। 5 5 10 और 2 12 नहीं बनेगी बात। 4 2 6 नहीं बनेगी बात। 8 4 12 2 14 नहीं बनेगी बात। 5 और 1 6 और 3 9 बन गई बात। बिना कैलकुलेशन के आंसर निकालना। एनीवे, अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन करना तो कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 24 से जाएगा 24 चौके 96, 24 सत्ते 168, और 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 7 नाम 63/2, और 63/2 इज नथिंग बट 31.5। ठीक है, ऑप्शन डी। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और क्या इसका जवाब होगा बताइए। सवाल को थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, नहीं तो सवाल ये वही ओल्ड फैशन क्वेश्चन है जो आप अक्सर पढ़ते आते हो। पूछने का तरीका और डेटा को थोड़ा सा इधर उधर रखा गया है, और कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि मोहन ने 32,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। 32,000। मदन ने वही राशि यानी कि जो 32,000 मोहन ने लिए थे, सेम अमाउंट मदन ने चक्रवर्ती ब्याज पर लिया। भाई, मोहन का तो तुक्का लग गया, उसे साधारण ब्याज पे पैसा मिल गया। मदन को वही पैसा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पर मिला, और वार्षिक रूप से संयोजित, एनुअली इंटरेस्टेड है। अब कह रहा है 2 साल के अंत में मदन को मोहन से 720 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। ये 720 रुपए क्या है? मैंने कहा ना, सवाल को थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। पता है ये 720 क्या है? भाई, मोहन ने तो साधारण ब्याज पर पैसा लिया, मदन को चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा मिला, और 2 साल के बाद मदन 720 रुपए ज्यादा ब्याज दे रहा है। पता है ये 720 क्या है? ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है। 2 साल का अंतर, क्योंकि मदन 720 रुपए ज्यादा दे रहा है ना, तो ये अंतर ही तो हुआ 2 साल का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं भाई कि यहां हम 2 साल वाला डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? डी क्या होता है यहां पर? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। पी क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें निकालना है भाई। यहां पर डिफरेंस कितना है? 720 रुपया। और मूलधन कितना है? 32,000 रुपया। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से जाएगा 36 बार, 2 से जाएगा 1600 बार। अब अंडर रूट के अंदर से अगर 36 बाहर आएगा तो 6 आएगा, 1600 बाहर आएगा तो 2 जीरो का 1 जीरो, और 16 का अंडर रूट 4 होता है, बराबर R/100। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 20 बार, 2 तिया 6, सॉरी, 20 से जाएगा 20 पंजे 100, और 5 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है? 15%। बस सवाल को थोड़ा सा उसने 2 3 4 लाइन में बना दिया। था ये वही वही पुराना सवाल था। R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। चलिए, यूनिट डिजिट बताइए जल्दी से इसका जवाब। भाई साहब आप बताओगे, ब्लैक ट्रैक सूट में जो बैठे हैं भाई साहब, यस, ब्लैक ट्रैक सूट आप।